की बात हो, चाहे माता पिता की बात हो, चाहे संतों की बात हो। और जो नहीं मानते हो बड़े पछताते भी, बड़ी बुरी दशा होती है। लेकिन दुर्दशा को आदमी जब स्वयं भोगने के लिए तैयार है तो कौन बचा सकता? कोई नहीं बचा सकता। वो हिरण्यकश्यप कह के गया था कि मैं साल भर तक अखंड ब्रह्मचर्य धारण करके और मैं जो है भगवान ब्रह्मा जी का तप करूंगा और विष्णु से बैर लूंगा। घर में साल भर रहना उचित नहीं है मेरे लिए, मैं असुर हूं। लेकिन आप तो 24 घंटे के अंदर ही आ गए, ये क्या बात? बोले कि बात ये है, मत पूछो, मैं बहुत परेशान हो गया जंगल। मैं तो जंगल में गया था भाई, हम तो आश्रम में गए थे, लेकिन आश्रम में मेरा मन नहीं लगता। क्यों? एक लड़की थी, वो आश्रम में आई और दूसरे दिन कहती मम्मी घर चलो। बोले क्यों चलो बेटे? अब गर्मियों की छुट्टी है, तुझे 1 महीना बिताने के लिए आए। बोले घर में कितना आटा सानना पड़ता है, यहाँ कितना आटा सानना पड़ता है। घर में छोटे छोटे बर्तन 2 मांजने पड़ते हैं, यहाँ बड़े बड़े पतीले मांजने पड़ते हैं। घर में 1 कमरा में झाड़ू लगाना पड़ता है, या 20 कमरा के बराबर एक ही हाल है। मैं आश्रम मैं तो चलिए। जंगल में हिरण्यकश्यप का मन नहीं आया, क्योंकि वहां भगवान का नाम गूंज रहा था और विष्णु के नाम से उसके हृदय में बैर है। कयाधु ने कहा, हे पतिदेव, आप अकस्मात इतना शीघ्रतापूर्वक क्यों आ गए? अरे पहले पानी पूनी तो दो। पानी दिया, हाथ में धुलाया और दिमाग ठंडा हुआ। बात क्या हुई? अरे एक तोता था ना, तोता, वो कुछ बोल रहा था। अरे क्या बोल रहा था महाराज? श्रीमन नारायण नारायण बोले तो अच्छी बात है, भगवान में नहीं जाता। 108 बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सबका जीवन इस आकाश के नीचे है ना, और आकाश मंडल में 27 नक्षत्र हैं। कितने हैं? आप किसी का भी जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो आप किसी आचार्य के पास जाकर पूछते हैं, फलाने समय में फलाने दिन को बच्चा जन्म लिया है, बताइए इसका नामकरण क्या होगा, नामाक्षर बताइए। तुरंत जंत्री खोलते हैं, उस समय के मुताबिक आकाश मंडल की ग्रह स्थिति की जानकारी लेते हैं और उससे अक्षर आपको बतला देते हैं। 27 नक्षत्र 4 दिशाओं में भ्रमण करने के कारण हर एक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4-4। और 27 को 4 से गुणा करो तो कितना बनता है? 108। 27 नक्षत्रों को और सूक्ष्म बनाने के लिए और कमांड करने के लिए 12 राशि का विधान किया गया। और 12 राशियों के स्वामी 9 ग्रह कहलाते हैं। मुख्य ग्रह तो 7 ही हैं, परंतु 2 ग्रह में छाया ग्रह, राहु और केतु छाया ग्रह में आते हैं। सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये मुख्य 7 ग्रह हैं। इन 7 ग्रहों से हम सब कमांड, हमारे ऊपर सबका उनका नियंत्रण है। जीवन में कोई भी दुख, सुख, मान, अपमान, जस, अपजस मिलता है
इन ग्रहों के कारण ही मिलता है। आप कहें ग्रहों के कारण मिलता है तो फिर हमें अच्छा बुरा कर्म करने के लिए आप क्यों कहते हैं? अच्छा बुरा कर्म करने के कारण उन ग्रहों के अधीन जन्म होता है। जैसे जिस व्यक्ति को जिस प्रकार से दंडित करना हो, न्यायाधीश के फैसले के मुताबिक उस श्रेणी के जेल खाना में डाल दिया। दुख तो जेल में मिलता है, परंतु जेल में जाने से पूर्व उसका अपना ही कर्म होता है। कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्य के पास विटो पावर है। उस विटो पावर का हम लोग दुरुपयोग करते, बस उस दुरुपयोग को रोका दें। यानी आप जब 108 दफा नाम जप करेंगे तो नक्षत्र मंडल के 108 चरणों की पुष्टि होगी, वो आपके अनुकूल होंगे। जब वो 108 चरण अनुकूल होंगे तो 12 राशियां परस्पर बैल को भुला करके भी आपके सहयोगी बनेंगे, और 12 राशियां जब अनुकूल हो जाएंगे तो ग्रह अपने आप अनुकूल हो गए, होंगे कि नहीं? बोलो सच्चिदानंद भगवान। दयालु सत्संगी थी, बचपन में सत्संग सुनती थी। उसने निश्चय किया आज बहुत शुभ दिन है, पति देव के से मुख से एक नाम जपवाना है। और ये खुद जप रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं कहना पड़ा, गुरु दीक्षा भी नहीं दिलवानी पड़ी। गुरु दीक्षा किसने दी? सुखदेव जी ने, सुगा ने दिया। तो क्या मंत्र दिया? नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण महान मंत्र। कल मैंने कहा था परमात्मा का अनेक नाम, आप इन अनंत नामों में आप भ्रमित मत होना। बचपन से लेकर आज तक हम आप कितने रंग बिरंगे कपड़े पहने, कितने पोज में हमारी फोटो बनी होगी, तो क्या हम बदल गए? क्या नहीं बदल। ऐसे सुमिरत जासु विश्वंभर एके, और नाम जपत अगणत अनेक, अनेक नाम जप। कयाधु बार बार रोटी खिलाते समय, पानी पिलाते समय, बिस्तरा लगाते समय वो तोता क्या बोल रहा था? मैं तो बहुत भुलक्कड़ हूं ना, मैं भूल जाती हूं। तो फिर अरे नारायण नारायण कह रहा था, इसलिए मैं तंग हो गया। नारायण नारायण क्या? कैसे? क्या करते में बोल रहा था? क्या कोई तर्क था उसका? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। वो एक तोता जप रहा था और उसकी आवाज ऐसे गूंजी जंगल में कि जंगल के पेड़ों से भी आवाज आने लगी।